लेट्स डू अ कैश फ्लो स्टेटमेंट क्वेश्चन। करना क्या है पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो कुछ यहाँ पे आती है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अच्छा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप ये भी ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी ले सकते हैं, अगर डिपेंड करता है क्या है। और फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये आएगा। क्लियर? डन है। ये आ जाएगा किस में? फाइनेंसिंग में, और ये आ जाएगा आपका इन्वेस्टिंग में। ये मेन पोर्शन, मेजर पोर्शन जो है वो इन कैटेगरीज में आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो भी फाइनेंसिंग के अंदर ही आएगा, तो आप इसको यहाँ ले लीजिए। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, अपन प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो हाफ पेज आपको कर लेना है, हाफ साइड में वर्किंग नोट आ जाएंगे, हाफ साइड में ही आ जाएगा। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ये डन। और सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कोई फॉर्मेट तो कुछ है नहीं, कोई टेंशन लेना नहीं है। इसी क्वेश्चन को अपन वापस से सॉल्व करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बेस पर। वो आ गया तो उसके हिसाब से वो भी करना है। तो आइए पहले ये कर लेता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब सबसे पहले एडिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ना है। ₹1,12% डिबेंचर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल। साल की शुरुआत में ही आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए थे। पहली इन्फॉर्मेशन है प्रोसीड फ्रॉम डिबेंचर। डिबेंचर को इशू करने से कितने मिले? लैंग्वेज पढ़ो। 12%। अरे क्या 12%? अरे क्या यार, वैल्यू अमाउंट कितना दे रखा है, वहां क्यों देख रहे हैं? यहाँ देखो ना, यही दे रखी लाइन। क्या दे रखा है यहाँ पे? 1 लाख वर इशूड ऑन 1 लाख रुपए की डिबेंचर इशू की, तो पैसा है कितना है? 1 लाख। बस पैसा आ जाए। दोस्त या दुश्मन है? डिबेंचर है, दोस्त या दुश्मन है? डिबेंचर कहाँ दे रखा है? यहाँ पे। ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। दोस्त या दुश्मन है? दोस्त है। दोस्त है तो ये बढ़ेगा, हम भी बढ़ेंगे। अब 12% डिबेंचर। अब मुझे ये बताइए कि शुरुआत से डिबेंचर कितने के हो गए? 4 लाख के या 5 लाख के? सर स्टार्टिंग का जो होगा, स्टार्टिंग का डिबेंचर था 4 लाख का। नए डिबेंचर किस दिन इशू किए? इसी डेट पे इशू किए। तो पूरा गिनेंगे। पूरे साल भर कितने रुपए के डिबेंचर चले? 4 लाख। क्यों? 4 लाख के डिबेंचर शुरुआत में थे और शुरुआत की 1 लाख के डिबेंचर और इशू कर दिए। 5। पूरे साल भर कितने डिबेंचर चले? 5 लाख के। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 लाख। पूरे साल भर के डिबेंचर कितने के चले? 5 लाख। 5 लाख के डिबेंचर का क्या परसेंटेज? 12%। 5 लाख के डिबेंचर्स का कितना परसेंट? 12% का रेट है। तो ये ले लीजिए कितना बनता है आपके पास में? हाँ वेरी गुड, नाइस। कितना बनता है? 60। तो फिर उल्टी पुल्टी कैलकुलेशन नहीं करनी है। 60,000 ये 60,000 रुपये का इंटरेस्ट आपने पे किया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डन हो गया। फाइनेंसिंग में तो यही आएगा। एक और इम्पैक्ट जाएगा इसका कहाँ पे? ऑपरेटिंग के एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आओ, अ पीस ऑफ मशीन, एक मशीन का टुकड़ा। अब मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है, दोनों अकाउंट है, दोनों अकाउंट। तो एक बना लो मशीनरी अकाउंट, एक बना लो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए बाकी सब चीज़ें छोड़ दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि यह तो आता है। मशीनरी अकाउंट में क्या क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी, सब लिख लो जो आएगा। बाय बैलेंस सीडी, बाय बैंक सेल करेंगे तब, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय P&L लॉस के लिए, टू P&L प्रॉफिट के लिए, टू बैंक परचेज के लिए। ठीक है। अब आओ प्रोविजन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में बाय बैलेंस BD, टू बैलेंस CD। दोनों तरफ BD कैसे आएगा बेटा? CD। हाँ
CD टू मशीन Machine अकाउंट, account. जितना भी उस एक्यूमुलेटेड, P&L. जितना भी एसेट को सेल किया उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय P&L डेप्रिसिएशन, ये करंट ईयर का। आइए बेटा करें सॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या है। मशीन अकाउंट का 21 यानी कि ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 26। हियर इट इज 20 लाख, Closing balance. हियर इट इज 26 लाख। डन। फिर दूसरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का 1 लाख एंड 2 लाख। ओपनिंग इज 1 लाख, 1 lakh and closing is 2 lakh. क्लोजिंग इज 2 लाख। हो गया इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैलेंस शीट। नाउ चेक दिस इंफॉर्मेशन। अ पीस ऑफ मशीन कॉस्टिंग 80,000 की कॉस्ट की मशीन ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 40,000, जिस पे आज तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? 40,000. तो 40,000 का डेप्रिसिएशन अपन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से इधर लेके चले जाएंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, आंसर दो। जो असेट 80,000 की थी उस पर 40,000 रुपये डेप्रिशिएट हो चुका है, आज की डेट में कितने की? 40। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। 80 की चीज से 40 कम हो गए तो 120 कैसे बचे बेटा? आपने 80 पे ऑलरेडी 40 कम है। 80 की कॉस्ट जिस पे ऑलरेडी 40,000 रुपीज कम हो चुके हैं, तो आज की डेट में कितने की बची? 40,000 की बची। अब आगे बढ़ते हैं। वह सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000, कितने का गेन हुआ है? 10,000 का। तो बेची कितने में होगी? 50। वेरी गुड, 50,000 में आपने बेची है। डन। डिफरेंस निकालो। 26 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 6 लाख। 6 लाख 80,000, 6 लाख 80,000 रुपीज आ गया आपका परचेज। यहाँ डिफरेंस निकालो। 2 लाख 1 लाख 1 लाख 140। डन। अब इससे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर डेटा डालता हूँ। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ, कितना अमाउंट बोलो? प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, 50,000. वेरी गुड, 50,000 पैसा आए हैं, प्लस करूँगा। अगला ये हो गया बैंक, फिर ये वाला बैंक। Bank. परचेज ऑफ Purchase मशीन Minus 680 60. माइनस का। माइनस का. माइनस का परचेज ऑफ मशीन। डन। ये हो गई दोनों बातें। ये दोनों चीज़ों की टेंजिबल एसेट हो चुका है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डन। रिजर्व सरप्लस ये ऑपरेटिंग का पार्ट है, यहाँ नहीं लिखना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ऑलरेडी डन। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक लोन 175, लोन तो लोन है, 175 से 170 पे आ गए। कम हो, दोस्त है या दुश्मन है? फ्रेंड है। फ्रेंड है तो हम भी कम करेंगे। फाइनेंसिंग में जाओ। 5,000 minus. पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, पेमेंट ऑफ बैंक ओडी अगर बढ़ जाता तो बढ़ा देते Plus कर देते. रिसीट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ये डन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स हमारे काम का नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे होते तो tax तो 165 का तो टैक्स पेड मानते और 2 लाख का टैक्स का Tax एक्सपेंस paid मानते। बनते. ये हो गया। टेंजिबल एसेट में गुडविल 3 लाख से 4 लाख की हो गई। गुडविल बढ़ गई, खरीदी होगी तो पैसे। आए Hi. अच्छा, चीज़ें खरीदते तो पैसा आता है, वेरी गुड। Guy. दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। ये बढ़ रहा तो हम घटाएंगे। कितने? 3 लाख से कितनी हो गई? 3 लाख से 4 लाख हो गई, तो 1 लाख रुपीज़ बढ़ गई। हम यहाँ पे घटा देंगे। घटाएंगे। परचेज ऑफ Goodwill is a liability. गुडविल। जैसे कि सर हमने इसमें कोई भी ये सारी एंट्री तो की है, इसके अलावा हमने इसमें से किसी एक एंट्री कर दी हो तो वो गलत मानी जाएगी। गलत मानी जाएगी, उसका मार्क्स तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा, बाकी सारी बाकी सही। सबका मिलेगा। हो गया डन। अब यहाँ जो जो पॉइंट हम कर चुके हैं उन पॉइंट को छोड़ दो, बाकी चीज़ों को देखो। शेयर Share कैपिटल capital. 17 से 19 हो गया। दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है। फाइनेंसिंग का दोस्त है। फाइनेंसिंग का दोस्त तो 2 लाख रुपए बढ़ाने पड़ेंगे। प्रोसीड फ्रॉम, Share capital. प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल। डन बेटा, यस। हो गया। आगे बढ़े। 2 लाख हो गया, डन। ये ऑपरेटिंग का पार्ट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग Long-term ऑलरेडी borrowing already डन done. कर लिया। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ऑलरेडी डन, ये भी कर लिया। अब फिक्स्ड अमाउंट टेंजिबल का हो गया। 5th पॉइंट इंटेंजिबल का हो गया ये।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। 2 लाख के थे इन्वेस्टमेंट, अब 1 लाख की बचे। 1 लाख की बची। दोस्त है दुश्मन है? दुश्मन है। कम हो रहा है, हम क्या करेंगे? हम भी हम बढ़ाएंगे। हम बढ़ाएंगे। क्या कुछ भी क्या बोलता है? 1 लाख क्या लिखेंगे? प्रोसीड फ्रॉम, बढ़ रहे हैं तो प्रोसीड बढ़ रहा है, प्रोसीड फ्रॉम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। डन। और कुछ? ये डन है। करंट इन्वेस्टमेंट तो करंट इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों जुड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना जाएगा। इन्वेंट्री वर्किंग कैपिटल चेंजेस में आएगा, कुछ नहीं करना। हो गया काम खत्म। अब यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे? नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इतनी देर में तुम कैलकुलेट कर सकते थे, अब मैं बोलूँगा तब तुम शुरू करना है ना। 1 लाख कैंसिल, 680 माइनस 50 माइनस डन। नेट कैश फ्लो फ्रॉम 20 फाइनेंसिंग एक्टिविटी 2 लाख, 3 लाख, 3 में से 60 गए, 240 और 235। कुछ भी कैलकुलेट करते हैं ना। ये हो गया आपका पूरा वर्किंग नोट आ जाएंगे उस तरफ, मेन सॉल्यूशन आ जाएगा इस तरफ, और ये हो गया आपका 6 मार्क। 11 मिनट आपको लगे हैं सॉल्यूशन करने में। सर एग्जाम में ये पूरा शो करना ही पड़ता है। बिल्कुल करना है आपको। ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है, आंसर टू विच क्वेश्चन, ये सब डाल के एक पेज में आपका काम खत्म।